श्री बांके विहारिणे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। करातमाया लवकातमूर्तिः कल्पवनदभेणुनिनादरम्यः। श्रीघोरदिव्याकुलयं श्रीलोके श्रियेस्तु गोपीजनवल्लभो वः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निरभावयुक्तं योगीन्द्रवीर्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आधारे लिङ्गनाभौ प्रकटितहृदये तालुमूले ललाटे द्वैपत्री षोडशारे द्विदशदशदले द्वादशार्धे चतुष्के वारान्ते बालमध्ये डपकटसहिते कंठदेशेश्वराणां क्षं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। स्वभावतोपास्तसमस्तदोष मशेष कल्याण गुणैकराशे व्यूहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्। अंगे तु वामे वृषभानुजामुदा विराजमानो अनुरूपसौभगा
सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् अंजनीनंदन पवनसुत महावीर हनुमान श्रीपावन यः शिव कथा श्रवण करो प्रभुआन राधा मेरी स्वामिनी हे राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे सवाल की लाड़ी मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए इस पावन शिव कथा को समझने के लिए नित्य गाई जाने वाली रुद्राष्टकम स्तुति सभी बोलेंगे। आप लोगों को एक पुस्तक मिली थी, उस पुस्तक में रुद्राष्टकम है, सभी लोग बोल लें, पाठ कर लें। और जिनके पास नहीं है उन्हें भी मिल जाएगी। नमामि सवितान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवीरस्वरूपं। नमामि सवितान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवीरस्वरूपं। गुणमुने
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरावज्ञा तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की जय। आइए इस पावन कथा में प्रवेश से पहले इस वाणी की पावनता के लिए, इस जिह्वा की शुद्धि के लिए प्रभु नाम कीर्तन हम सब मिलकर करेंगे। आज भगवान श्री बांके बिहारी वृंदावन बिहारी लाल का हम सभी कीर्तन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे ठाकुर जी, हमें भगवान सदाशिव भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त हो। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे
हरि हो तुम भयहारी, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भगवान की जय। जय श्री
परम मंगलमय भगवत प्रतिस्वरूपा कलिमल नाशिनी पतित पावनी समस्त ऐश्वर्यों की प्रदाता भगवान श्री सदाशिव भोलेनाथ के श्री चरणों का प्रेम भक्ति और अनुग्रह हमें अनायास प्रदान करने वाली, जीवन के समस्त रहस्यों को खोलने वाली, हमें इस मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देने वाली यह पावन शिव कथा भगवान श्री राधा सर्वेश्वर की पावन सन्निधि में अनंत बलवंत भक्त वत्सल श्री हनुमंत लाल जी की पावन प्रेरणा से श्री भगवान शाम सदाशिव प्रभु के श्री चरणों में बैठकर आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। उपस्थित सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को सादर जय श्री राम। सबको भैया जय राधे श्याम। आदरणीय सज्जनों मेरी माताओं, वो हमारा दिन शुभ होता है, वो घड़ी हमारी मंगलमय हो जाती है जिस क्षण जिस घड़ी हम भगवान की ऐसी पावन कथाएं सुनने के लिए बैठते हैं। देखो, जो शरीर का रोग होता है उस शरीर के रोग का इलाज वैद्य के पास होता है, लेकिन जो भव रोग है उन भव रोग का इलाज केवल और केवल भव रोग वैद्य श्री गुरुजनों के पास ही होता है। आदरणीय सज्जनों, हमारे मन के जो रोग हैं, इन मन के रोगों का इलाज केवल सत्संग ही होता है। सत्संग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमें जिंदगी कैसे जीना चाहिए ये हम सीखते हैं सत्संग में। क्या केवल भोजन कर लेना हमारा जीवन है, अच्छे कपड़े पहन लेना हमारा जीवन है, या फिर 10-20 गड्डी नोटों की कमा लेना हमारा जीवन है? आखिर सही मायने में जिस जीवन के बारे में हमारे संत जनों ने प्रेरणा दी है, हे भैया सहूर सीख लो ने बोलने का। हाँ जी, यहाँ पे जोर से चिल्ला के नहीं बोलते। हाँ, बालकों को क्या सिखाओगे जो तुम खुद ही सहूर नहीं सीख रहे थे? बोलो जय श्री राम। मेरी माताओं बहनों ध्यान से सुनिए, जो हमारे मन के ताप है, रोग है, बीमारियां हैं, इन मन की बीमारियों को दूर किया जा सकता है केवल और केवल कथा में, सत्संग में ही इस बीमारी का इलाज होता है। तो जो मन हमारा इस संसार में आकंठ डूब चुका है, उस मन को भगवान के भजन में हम कैसे लगाएं, ये हमें सिखाता है सत्संग। एक जगह मंदिर बनाया जा रहा था, ध्यान से सुनिए, और उस मंदिर के लिए सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, सैकड़ों मजदूर। एक महात्मा जी वहां से होके निकले, सही से एक महात्मा जी वहां से होके गुजरे। महात्मा लोग बड़े मौजी होते हैं, जय श्री राम। संत लोग बड़े मौजी होते हैं, इनके मन की मौज वही जाने। एक हमारे यहाँ का पंजाबी भाषा का भजन है,
समझ में आएगा? नहीं आएगा। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। कभी तो सोवे हर महल विच, कभी तो सोवे, कभी तो सोवे रंग महल विच, कभी तो गली नहीं लाने का संतों की मौज। महल मिल जाए तो वहां भी प्रेम से, और गली में पड़ना पड़े तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं। कभी सूखे चने खा के भी गुजारा करते हैं, तो कभी कभी 56 भोग भी इंतजार करते हैं। आदरणीय सज्जनों, तो ये मौजी संत आज वहां से होके निकले। चलो यहाँ से पीछे बैठे जाके, पीछे पीछे, ये बड़े बूढ़ों के लिए जगह पे यार। हाँ, बोले जय सिया राम। जय सिया राम। संत जी जैसे ही पहुंचे, एक मजदूर जो उस मंदिर बनाने के लिए काम कर रहा था, पत्थर काट रहा था, समझिए, जाकर महात्मा जी ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? तो पहले तो उसने हथौड़ा फेंका, फिर बोला फूट गई है, आंखन ते दिखे ना है तुम, है क्या कर रहे? पत्थर तोड़ रहे, तुम्हें तोड़ना है? नहीं भैया, हमने इतने अच्छे काम नहीं किए, लेकिन भैया पत्थर तोड़ते तोड़ते तुम भी पत्थर हो गए, तुम भी पत्थर हो गए। इतना कह करके आगे बढ़े। दूसरा मजदूर काम कर रहा था, उससे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? तीनों लोगों से एक ही प्रश्न किया, लेकिन तीनों के उत्तर और जीवन का तरीका समझ लेना बस। दूसरे मजदूर से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? मजदूर ने कहा, महाराज क्या करें,
अपना और अपने परिवार के पालन की व्यवस्था कर रहे हैं, अपने पेट का इंतजाम कर रहे हैं। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, भैया ठीक है, आपकी घर गृहस्थी अच्छी सी चलती रहे, परिवार पालन। थोड़ा सा और आगे बढ़े, जाके देखा कि एक मजदूर बड़ी लगन से काम कर रहा है। देखो, काम में और सेवा में जमीन आसमान का अंतर होता है। काम तो हमें कहीं न कहीं करना ही पड़ता है, लेकिन कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां हम तन से, मन से, धन से समर्पित होकर के कर्म करते हैं, समर्पण भाव से कर्म करते हैं। यह मजदूर बड़ी लगन से काम कर रहा है, पसीना आता है, पहुंच लेता है, पुनः लग जाता है, अपनी धुन में लगा हुआ है। महात्मा जी बहुत देर तक खड़े खड़े देखते रहे और फिर पास जाकर के वही प्रश्न पुनः दोहराया, भैया क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने जैसे ही देखा, अपने अंगोछे से पसीना पोंछा और जाकर के संत जी को प्रणाम किया, चरण छुए। चरण छूने के बाद बोला, गुरुदेव करें क्या? मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं भी ऐसा परमात्मा का भव्य और दिव्य मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन मैं तो मजदूर आदमी, मेरे पास इतना धन भी नहीं है, मैं कहाँ से बनवा पाता। लेकिन मैंने जैसे ही सुना कि मेरे गांव में, मेरे नगर में मंदिर बनाया जा रहा है, तो मैंने सोचा पैसे से न सही तो कम से कम शरीर से तो मैं सेवा कर ही सकता हूँ। जो मुझे मजदूरी मिलेगी उससे मैं अपने परिवार का पालन कर लूँगा। जब कभी यह मंदिर बन जाएगा, यहाँ से निकलूँगा, दर्शन करूँगा, तो मन में ये भाव तो आएगा कि ये मंदिर मैंने बनाया है, ये मंदिर मैंने बनाया है। महात्मा जी ने कहा, भैया देखो, वास्तव में सही मायने में जीवन तुम जी रहे हो। अब समझो, आप पहला आदमी मजदूरी कर रहा है, पैसे उसे भी उतने ही मिलेंगे, लेकिन उसने अपने जीवन को पत्थर बना लिया, उसे सिवाय मजदूरी के और कुछ नहीं मिलने वाला। कितनी देर के लिए? वो धन का सुख उसे कितनी देर के लिए है, जब तक वो है उससे सामान खरीद के नहीं लाता। दूसरा व्यक्ति केवल अपने पेट का पालन कर रहा है, उसे भी इसका कोई मूल्य नहीं है। मंदिर में काम कर रहा है, लेकिन मजदूरी कर रहा है। लेकिन माताओं बहनों, तीसरा आदमी अपना कर्म भी कर रहा है, अपने परिवार के पालन का इंतजाम भी कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, इस जीवन से धर्म भी कर रहा है। तन से, मन से और धन से, तीनों प्रकार से हम परमात्मा की सेवा करते हैं। तो ऐसे जो जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने की कला है मेरे बंधुओं माताओं, वो हमें सत्संग से ही आती है। जब हम सत्संग में आएंगे और सुनेंगे कि परम करुणामय प्रभु हैं हमारे सदा से, भगवान भोलेनाथ के समान कृपालु दयालु कोई नहीं हो सकता। ये बात हम रोज बोलते हैं, 10-5 बार बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते कि आप इधर से सुने और इधर से निकाल दें। ये बात जीवन की अनुभव की हुई आपको बताते हैं। देखिए, आप भगवान सिया राम का भजन कीजिए, उनसे जब मांगने जाओगे ना राधे श्याम से, तो पहले तो बहुत सोचेंगे, देखेंगे, परखेंगे, और फिर देना है या नहीं देना वो भी सोच विचार के भैया देंगे। लेकिन भोलेनाथ, आप बस इनकी पूजा कीजिए और वो दे देते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। हाँ, और आपको पता है, भगवान भोलेनाथ की ही पूजा दुनिया के सब लोग करते हैं। हाँ, भगवान नारायण की पूजा कोई दैत्य नहीं करता, राक्षस लोग कभी नहीं करते, लेकिन हाजी वो 2 सीख वाले भी भोलेनाथ को मनाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ऐसे ही भोलेनाथ हैं
जो सबकी सुनने वाले हैं और सबको बिना सोचे समझे देने वाले हैं। हाँ, चाहे खुद पे ही मुसीबत क्यों नहीं आ जाए। आपको मालूम है, एक भक्त था। अब उसे भक्त तो क्या कहेंगे भैया, था तो दैत्य ही। इसका नाम था बृकासुर। बृकासुर जा रहा था तपस्या करने के लिए। इसको रास्ते में मिल गए नारद जी महाराज। नारद जी को इसने प्रणाम किया, पूछा गुरुजी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन से हैं? बोले भैया सबसे जल्दी खुश होने वाले तो केवल भोलेनाथ हैं। उनको कहते हैं आशुतोष। आशु शीघ्रं तुष्यति इति आशुतोषः। जो थोड़ी सी सेवा से पूजा से प्रसन्न हो जाएं उन्हें आशुतोष कहते हैं। मेरी माताओं देखो, हमारे राधा श्याम सुंदर की पूजा के लिए बहुत चीजें लगानी पड़ती है। हाँ जी, सारी चीजें होनी चाहिए, श्रृंगार भी होना चाहिए, भोग भी होना चाहिए, समय से आरती भी होनी चाहिए। लेकिन भोलेनाथ को तो भैया भोलेनाथ है। जब तुम्हारा मन किया तो जाके एक लोटा जल चढ़ा दिया। और जो चीजें हैं ना भोलेनाथ को चढ़ाने वाली, धतूरा कोई भी प्रयोग नहीं करता है। आग जिसे कोई प्रयोग नहीं करता। यानी कि दुनिया में जिन चीजों को कोई भी स्वीकार नहीं करता उसे मेरे भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। बृकासुर ने सुना कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो जाकर के इसने तपस्या शुरू करी। और पता है तुम्हें, केवल 7 दिन में भोलेनाथ को इसने प्रकट कर लिया। मात्र 7 दिन में। अब किया कैसे? ये पहुंचा एक पर्वत की कंदरा में हवन कुंड बना करके और भोलेनाथ के दिव्य मंत्र का जाप करते हुए हवन करने लगा। और हवन कैसे कर रहा है? अपना शरीर काट काट के। हाँ जी, अपने शरीर का मांस काट के हवन कर देता है। इस तरह आज 7वें दिन अपना सिर काट के जब चढ़ाने जा रहा था, श्री भोलेनाथ प्रकट हो गए। मांग ले क्या चाहिए तुझे। लेकिन उसका आधा कटा पिटा जब शरीर देखा तो भोलेनाथ को दया आ गई। अपना करुणा हस्त ऐसे लेकर के जैसे ही फिराया, जैसा था वैसा ही हो गया। अब है तो दैत्य ही ना, दैत्यों की बुद्धि तो वैसी रहेगी जैसी होती है उनके पास। तो वरदान मांगा, पता है क्या? बोले भोलेनाथ ऐसा वरदान दे दो मुझे कि जिसके सिर पे मैं हाथ रख लूं वही भस्म हो जाए। ये कथा भागवत में भी है और श्री शिव महापुराण में भी है। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, ठीक है ऐसा ही होगा। अब भोलेनाथ जब आए थे तो अकेले नहीं आए थे, माता जगदम्बा पार्वती साथ में आई हैं। अब वरदान मिल गया तो इसने देखा भगवती जगदम्बा मैया को, सोचने लगा ओहो ये देवी तो बहुत सुंदर है, भोलेनाथ है भस्म करके इन्हीं नहीं ले ले। भाई दैत्य बुद्धि है ना, दैत्य तो दैत्य होते हैं, कब गड़बड़ कर जाए कुछ नहीं पता। तो जैसे ही भोलेनाथ ने देखा कि ये तो मेरी तरफ ही हाथ ऊपर करके आ रहा है, तो भोलेनाथ माता जगदम्बा सहित अंतर ध्यान हो गए। भागवत में प्रसंग आता है कि जैसे ही भोलेनाथ ने देखा कि ये मेरा भगत तो मुझे ही भस्म करने आ रहा है, तो भोलेनाथ ने याद किया किसे? श्रीमन नारायण। कहा हो पधारो महाराज, ये तो हमारा भगत हमारे पीछे पड़ गया। तुरंत उसी समय एक ब्रह्मचारी का भेष बना करके भोलेनाथ आ गए। छोटा सा बालक हाथ में कमंडल लिए खड़ा है, तेज है। अरे महाराज कहाँ भाग रहे हो? तो इस प्रकाशुर ने कहा, बोले भागता रहे हैं हम, जा रहे भोलेनाथ को भस्म करने। ओहो कैसे कर दोगे? बोले वरदान लिया है। किसने दिया है? बोले भोलेनाथ ने दिया है। भोलेनाथ ने
तुम्हें पता भी है कैसे दिया है उन्होंने? अरे वो तो भांग पी लेते हैं 1 लोटा भर के, और भांग पी के बोलती होगी भैया तथास्तु। अरे तुझे पता भी है ऐसा होगा भी या नहीं? पहले परीक्षा तो कर ले। बोले परीक्षा कैसे करूं? बोले खुद के ऊपर करो। और किसके ऊपर करोगे? अरे महाराज मुझे ही पसंद करना चाहते हो? बोले कि नहीं, तुम्हें नहीं। देखो भाई, कोई भी चीज एकदम से तो काम करेगी नहीं। जब तुम कहोगे भस्म भस्म भस्म, इतना कह के देखना, इतने ऊपर से थोड़ी सी गर्मी लगे तो समझ लेना कि भैया आग लग जाएगी, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। भगवान नारायण तो मायापति है, ऐसी माया फैलाई, बेचारा देख के माया के उसमें आ गया। बोला भस्म, कुछ हुआ? बोले कुछ भी नहीं। और थोड़ा नीचे कर, और नीचे किया, अब कुछ हुआ? बोले अब भी नहीं। अरे तू रख के देख ले, मुझे पक्का पता है कुछ नहीं होगा। जैसे हाथ रखा तो ये राग का बोले शंकर भगवान की। और शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि जैसे ही भोलेनाथ अंतर ध्यान हुए, माता पार्वती खड़ी रह गई। माता पार्वती ने देखा, बोली देखो ये हमारे भोलेनाथ तो है ही ऐसे, हमने तो ब्याह कर लिया लेकिन अब तो बहुत परेशान है। लेकिन भोलेनाथ में जो एक गुण है ना, वो किसी दूसरे में नहीं है। इसलिए भोलेनाथ को छोड़ने का हमारा मन कभी करता ही नहीं। तो इस बृकासुर ने कहा, इस बृकासुर को ही बाद में भस्मासुर कहा जाता है। जो भस्मासुर की कथा है यही बृकासुर है। तो मेरे बंधुओं, माता ने कहा, बोले देखो भगवान भोलेनाथ जो तांडव नृत्य करते हैं ना, ऐसा तांडव कोई नहीं कर पाता। यदि तुम कर सको तो हम तुम्हारे संग चले जाएंगे। तो बोले कैसे करके मुझे दिखाओ। तो माता जी ने एक हाथ कमर पे रख लिया और एक हाथ सिर पे रख लिया। जैसे ही नृत्य करना प्रारंभ किया और जैसे ही भस्मासुर ने उसकी पुनरावृत्ति करी, वैसे ही दोहराया, हाथ सिर पे रखा, सोई चल करके भस्म हो गए। बोले शंकर भगवान की। आदरणीय सज्जनों, तो भगवान भोलेनाथ देने से पहले सोचते भी नहीं। बाकी देवता तो सोचते विचारते हैं, लेकिन भोलेनाथ तुम पहुंच गए यदि इनके दरवाजे, तो तुम्हारी झोली कभी खाली छोड़ेंगे ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा समय लग सकता है तुम्हारे पिछले संस्कार को समाप्त करने में, तुम्हारे पिछले कर्म फल को मिटाने में जो समय लगेगा वही। बाकी भोलेनाथ देने में देर नहीं करते हैं, तुरंत देते हैं। मेरे प्रभु प्रेमी सज्जनों, मेरी माताओं, ऐसे भगवान भोलेनाथ को छोड़कर हम इस दुनिया में अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा दें तो हमसे बड़ा नासमझ कौन होगा। भक्त 4 प्रकार के होते हैं। जो भगवान की पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है, वो भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और मोक्षार्थी। समझाऊंगा, पहले समझना ध्यान से। सबसे पहला होता है आर्त। आर्त का मतलब होता है जब जीवन में दुख आ गया है तो फिर हम क्या करते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करहि न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें बढ़िया से बढ़िया चीज खाने को मिल जाए तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है? वाह है। और कांटा चुभ जाए तो हे राम है। तो जब दुख होता है तब तो हम परमात्मा को बुलाते हैं, और जब सुख होता है तब दुनिया वालों को घेर घेर के लाते हैं।
अरे भैया आज हमारे घर पार्टी है, आज दावत है, तुम आओ। और जब दुख होता है तब हम दौड़ते हैं भगवान की दर कि हे परमात्मा मेरा दुख हर ले, मेरा दुख दूर कर ले। तो जो केवल विपत्ति पड़ने पर परमात्मा को याद करते हैं, केवल दुख पड़ने पर परमात्मा को याद करते हैं, वो आर्त भक्त होते हैं, उन्हें आर्त कहते हैं। दूसरे नंबर के होते हैं अर्थार्थी, जो पैसा कमाने के लिए, पैसा पाने के लिए भगवान का भजन करते हैं। बड़े ध्यान से समझना, काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है तो भैया रोज बिल पत्र चढ़ रही है, नौकरी लग गई उस दिन से काहे के भगवान और काहे की पूजा। यदि धन नहीं है घर में तब तो हम रोज मंदिर जा रहे हैं, और जब धन की व्यवस्था हो गई तो हम फिर भूल जाते हैं। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये ध्यान रखना, हम ऐसा न करें, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो दुनिया गोल है। हाँ जी, समय का चक्र चलता है और ये लौट के फिर वहीं लाके खड़ा कर देता है जहां से हम चले थे। इसलिए दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम बोलो मती। मन से मुरली वाले रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो जो दूसरे नंबर के भक्त जिन्हें कहते हैं धनार्थी, जो केवल पैसे के लिए भगवान का भजन करते हैं, केवल अपनी कामनाओं के लिए प्रभु को याद करते हैं। आदरणीय सज्जनों, लेकिन मेरी माताओं ये ध्यान रखना, आज यदि जीवन में दुख है तो वो सदा नहीं रहेगा, और सुख है तो भी सदा नहीं रहेगा। एक बार किसी भक्त ने पूछा, गुरुदेव कोई ऐसी बात बताओ कि जिसे दुख में पढ़ें तो भी अच्छी लगे और सुख में पढ़ें तो भी अच्छी लगे।